अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से ये बात आना कि इसमें केमिकल इस्तेमाल हुआ था, सानिया गुल प्लाज़ा में जो आग लगी थी, उन्होंने ये कहा कि लगी नहीं बल्कि लगाई गई और लगाते वक्त कोई आम माचिस या कोई आम लाइटर, कोई आम किसी चीज़ से जो रवायती तौर पर आग जलाने की चीज़ें होती हैं वो नहीं थी, बल्कि ये ख़ास किस्म का केमिकल था जो चीज़ों को जलाकर भस्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये वही केमिकल है जो 27 दिसंबर को भी कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस्तेमाल किया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बयान है और बहुत बड़ी बात है। इस हवाले से क्या इसकी तफसीलात हैं, इस पर हम आज गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब किया जाए, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। गुल प्लाज़ा की आग बज़ाहिर तो एक आग थी वाकई, लेकिन आग इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक और इतनी तवील होना कई सवालात को तो जन्म लेती है। ये आग वाकई अगर देखा जाए तो कोई आम आग नहीं लगती, क्योंकि तकरीबन 3 दिन तक आग जलती रही। 100 के करीब लोगों को इस आग ने जला दिया और इतनी सैकड़ों दुकानें जल गई। 3 दिन तक आग जलते रहना बहुत बड़ी बात है, अपने आप में मायने रखती है। उसकी वजह यह है कि अगर आप नॉर्मली तजर्बा करने के लिए चूल्हा जलाएं, लकड़ी रखें, अगर आप लकड़ियों की भी देखभाल नहीं करेंगे तो आग बुझने लगती है, आग दम तोड़ देती है। बेशक लकड़ियां रखी हों, अगर जिन लोगों ने लकड़ी पर कभी आग जलाई होगी या किसी भी चीज़ पर कोई सा भी ईंधन हो, सिवाय तेल के, तेल वाले ईंधन को भी कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है। मैंने इस हवाले से तजर्बा किया खुद। तो जो एक पुराने दौर में तेल के चूल्हे आते थे, जो मिट्टी के तेल से चूल्हे जलते थे, तो जब उस पर तजर्बा किया तो उस पर भी जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो जो उसके डोरी होती है कि अगर उसको आप ऊपर ना करें या खींचे नहीं तो फिर वो भी आस्ते आस्ते चूल्हा बुझने लगता है कुछ घंटों के बाद या एक मखसूस टाइम के बाद। इसी तरह लकड़ियाँ भी अगर आप कहीं पर जलाकर छोड़ दें आग, उसके बाद आप उसको मैनेज ना करें, ऊपर के बुरादे को झटके नहीं आगे पीछे रख कर सेट ना करें, तो वो भी बुझने लगती है आग। इसी तरह से कोई सी भी आग होती है वो बुझने की तरफ जाती है नेचुरली। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा बाज़ार मटेरियल नहीं था कि जो आग कुदरती तौर पर पकड़ सके या फ्रेंडली हो, वार फ्रेंडली हो। तो उसके बाद ये सवाल तो वाकई मायने रखता है। अब इसकी हकीकत क्या है, वो एक अलग बहस है, लेकिन इस किस्म की आग कराची ने पहली दफ़ा नहीं देखी, ये बात भी सच है। चाहे वो 9 अप्रैल को आग लगी हो, चाहे वकीलों को जला दिया गया था, वो आग भी आज तक मुअम्मा बनी हुई है। या फिर जो 2007-8 के करीब जब सिंध के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो आग लगी थी वो भी मायना खेज थी, जहां पर सारा रिकॉर्ड ज़मीनों का जल गया था और उसकी भी अभी तक तहकीकात तो हुई थी, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं आ सकी कि किसने जलाई और क्यों जलाई आग और कौन सा ख़ास रिकॉर्ड जलाने के लिए की गई थी। ऐसी बेशतर इमारतों में, बेशतर बिल्डिंगों में आग लगती रही है। और ये बात ठीक है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के टाइम पर भी ऐसी आग लगाई गई थी, और ना सिर्फ रोडों पर और चौराहों पर लगाई गई थी, बल्कि बहुत सारे अमलाक को, गाड़ियों को भी ये आग लगी थी। ना सिर्फ बल्कि ट्रेनें भी जला दी गई थी। ये अपने आप में वाकई हैरानगी की बात है कि ट्रेन तो टोटली होती लोहे की बनी हुई है, मेटल से तैयार की गई होती है, उसमें तो बाकी कोई चीज़ होती नहीं है। अगर वो भी जल जाएं आग से तो बहुत बड़ी बात होती है। ये सवालात तो यकीनी तौर पर अपनी आप में एक अहमियत रखते हैं। इस किस्म की आग बेशतर मकामात पर, बेशतर जगहों पर लगा दी जाती है। इस किस्म की बातें आती हैं। कहीं पर झुग्गियाँ जब खाली नहीं कराई जाती तो उन झुग्गियों को जलाने के लिए कराची में ये इस आग का इस्तेमाल हुआ है, केमिकल वाली आग का। और कहीं पर कोई बस्ती नहीं खाली कराई जा रही होती है, कोई दुकान, कोई मार्केट, तो अमूमन ये प्रैक्टिस रही है। ये वही आग है कि जो एक ज़माने में जब जंग के और जियो ग्रुप के ख़िलाफ़ एक मुहिम चली थी तो अक्सर उनकी गाड़ियों को भी इसी केमिकल के ज़रिए जलाया गया था। अब सवाल ये है कि क्या ये एक ही केमिकल है या अलग अलग किस्म के केमिकल हैं। वो तो ज़ाहिर सी बात है, अगर इसकी फॉरेंसिक की जाएगी तो फिर मालूम होगा कि क्या ये एक ही केमिकल है, ये एक ही जगह से आता है और एक ही
कोई ग्रुप या गिरोह ऑपरेट करता है या मुख्तलिफ लोग करते हैं? क्या उनको लीड एक ही करता है? कोई किराए के लोग हैं या फिर कोई परमानेंट लोग हैं? तो यह तो एक अलग फिर मौजू है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े शहर में, जो पाकिस्तान की शहरग है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी रखता है शहर, जो सिंध का कैपिटल है और पाकिस्तान पूरे का कैपिटल है माशी लिहाज से, जहाँ पर मिनी पाकिस्तान उसको इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान भर के कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई ऐसा तालका, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी यूनियन कौंसिल नहीं होगी, मैं सूबों की तो बात ही नहीं कर रहा, कि जहाँ का कोई ना कोई शख्स इस कराची में ना रहता हो। उसका रोज़गार, उसका कहीं ना कहीं बिजनेस, उसकी तालीम, उसका इलाज यहाँ से वाबस्ता होगा। इस शहर को इतने हसास लोगों के होते हुए ऐसे लापरवाही से छोड़ देना, ये अपने आप में बड़े मैटर करते हैं सवालात कि इस शहर को हम क्या बारूद के ढेर पर खड़ा कर रहे हैं? इस शहर के लिए हम क्या जिम्मेदारियां ले रहे हैं? हमसे मुराद ये है कि हमारी गवर्नमेंट क्या ले रही है? अगर ऐसे केमिकल्स हैं इस शहर में मौजूद, मैं तो किसी पे ज़ाती तौर पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि किसके पास हैं और किसके पास नहीं है, लेकिन अगर ऐसे केमिकल मौजूद हैं जो इसके शवाहिद मिलते हैं और लगता है कि ऐसा होगा, तो फिर उस पर हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है, रियासत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उस चीज़ की संजीदगी से तहकीकात करे और उस केमिकल को ना सिर्फ रोके बल्कि उस केमिकल के बनाए जाने का इंकशाफ करे, उनके हैंडलर का, उनके जो सारे के सारे लीड करते हैं उन सब को देखे और उसके बाद उसकी तहकीकात हो और वो तहकीकात मंजर आम पर आए। वो लोगों के सामने एक्सपोज होने चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं। और अगर ऐसा नहीं है, देखिए हम तो कोई अपनी राय नहीं दे सकते इस हवाले से। अगर हुकूमत कहती है बिलफर्ज के ऐसा नहीं है, तो फिर उसको ये चीज़ यकीनी बनानी होगी और तहकीक करके ये साबित करना होगा कि ऐसा नहीं है। तो ये आम सी आग इतनी ज़्यादा क्यों भड़क जाती है? फिर इन सवालात का जवाब भी यकीनी तौर पर लोग ढूंढ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि फिर आम सी आग इतनी ज़्यादा क्यों भड़कती है। ये ऐसे सवालात, ज़ाहिर सी बातें अच्छे तो नहीं लगेंगे लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी है। मैं कोई जज्बात में आकर किसी को गालियाँ नहीं देना चाहता, किसी की ज़ातियात पर इल्ज़ामात नहीं लगाना चाहता या किसी की पगड़ियाँ नहीं उछालना चाहता, लेकिन जो सवालात हैं उनके जवाबात मैं भी चाहता हूँ, ये पूरा कराची चाहता है, पूरा पाकिस्तान चाहता है, हर शख्स चाहता है कि ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि आखिर इन बातों पर क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही और हमेशा ऐसा क्यों होता है। ये तो अमन के हालात थे, शहर में कोई हंगामों की सूरत हाल नहीं है, मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, वार जोन में हम शामिल नहीं हैं, कोई ऐसी कुदरती आफात नहीं आ रही, पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ चल रहा है। वहाँ पर अगर इस किस्म के वाक़यात हो जाए तो बड़े मैटर करते हैं। अगर हम अल्लाह ना करे वार जोन में हो और ऐसी आग भड़क जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी भी हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर एक ही वक्त शहर में ऐसी 10 जगहों पर आग लग जाए, इतना बड़ा शहर है, अगर 100 जगहों पर आग लग जाए, इतना बड़ा शहर है, तो फिर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो फिर हमें तैयारी करनी चाहिए। इसके 7 डिस्ट्रिक्ट हैं कराची शहर में, तो अगर हर डिस्ट्रिक्ट कितनी कितनी दूर है कराची शहर, अगर आप देखें केमाड़ी किस साइड पर है और बल्दिया किस साइड पर है, माचकोट कहाँ पर है, क्लिफ्टन डिफेंस वाले हिस्से, और अगर आप फिर सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे को जाकर देखें तो कितना बड़ा शहर है। क्या हम इस सब को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं? अगर कहीं पर एक वक्त में 100 जगह पर या उससे ज़्यादा पर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो फिर क्या किया जाएगा? ज़ाहिर सी बात है, शहर का एक ही मेयर है, एक ही सूबे में वज़ीर आला है, एक ही चीफ सेक्रेटरी है, एक ही फायर डिपार्टमेंट है और एक ही मखसूस टीम है, मखसूस लोग हैं काम करने वाले। तो इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि यह बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इस चीज़ के लिए हमें ज़हनी तौर पर तैयार होना पड़ेगा। एक पूरे कराची शहर में एक बिल्डिंग में आग लगे तो ठीक है, जो है नेवी की गाड़ियाँ भी बुला ली जाती हैं, पूरे शहर का जो है जितना भी फायर का सारा के सारा डिपार्टमेंट है वो आ जाता है, सिविल इंतज़ामिया लग जाती है, एम्बुलेंसेस आ जाती हैं, फ़िलाई इदारे आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें अल्लाह ना करे मल्टीपल जगहों पर हो रही हों तो फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए।
हर बिल्डिंग में फायर के सामान रखने चाहिए, इक्विपमेंट रखने चाहिए और वहाँ पर मौजूद लोगों को उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये जितनी कमर्शियल बिल्डिंग है वहाँ पर दुकानदारों को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए फायर की। जो सरकारी ऑफिसेज हैं वहाँ पर सरकारी मुलाजमीन को ये ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनके पास आलात होने चाहिए इनिशियली कम से कम कि वो आग को बुझा सकें, लोगों की जान बचा सकें। उसके अलावा जो फ्लैटों में लोग रहते हैं, क्योंकि कराची की एक बहुत बड़ी आबादी फ्लैटों में रहती है, तो वहाँ पर भी या गंजान आबादी जो है जैसे लियारी है, लाइंस एरिया है, कोरंगी, लांडी हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत कंजस्टेड किस्म की पॉपुलेशन है। तो वहाँ पर भी वहाँ के लोगों को, रहने वालों को, वो पढ़े लिखे हों ना हों, किसी भी कौम, किसी भी मज़हब, किसी भी ज़ात के हों, किसी भी सोसाइटी के हों, किसी भी लेवल के हों, उनको ये चीज़ ज़रूर अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आग लग जाए तो वो कोई बाल्टी से नहीं बुझेगी, पानी के मग्गे से नहीं बुझेगी, उसको किस तरह से बुझाया जाना चाहिए और किस तरह जो है फौरी तौर पर इत्तला देनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हुकूमत पर, जो कि रियासत पर फ़र्ज़ हैं और ये उनकी प्राइमरी ज़िम्मेदारी में से आती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इस पर जो है हम सबको बात करनी चाहिए और इस पर हुकूमत को भी संजीदगी से काम करना चाहिए। आप लोग इस हवाले से जितना भी इत्तेफाक मेरी बातों से करते हैं, जिन जिन बातों से या नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ कि मेरा ये नया चैनल है, जिन दोस्तों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वह काइंडली इसको सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी ज़रूर इसको शेयर करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।